प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का जन्म सन 1033 ईस्वी यानी खरनाल गांव में हुआ। खरनाल गांव जिला नागौर में स्थित है। और तेजाजी महाराज के पिता का नाम था ताड़देव जी, जो जाट जाति से है, और उनका गोत्र था धोलिया। धोलिया गोत्र में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। और माता का नाम है वो रामखोरी, और पत्नी का नाम पेमल दे, जो पनेर गांव की थी। और पनेर गांव पड़ता है अजमेर जिले में। और पनेर गांव के रायमल जी मूता की पुत्री थी। और तेजाजी महाराज की बहन का नाम है राजल। राजल का मंदिर है वो करनाल में बना हुआ है। जब तेजाजी महाराज का मरने का समाचार जब करनाल में पहुंचा तो राजल ने ये सुनते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस राजल का एक मंदिर करनाल में बना हुआ है, और आज वो बूंगरी माता के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि एक चढ़ावे के रूप में झाड़ू या बूंगरी को चढ़ाते हैं, इसलिए बूंगरी माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। और उनका मंदिर करनाल में है। तेजे जी की घोड़ी है वो लीलन है। रामदेव जी का घोड़ा लीला और तेजे जी की घोड़ी है लीलन। और लीलन घोड़ी के नाम पर एक लीलन एक्सप्रेस भी चलती है, जो नागौर टू बीकानेर। और तेजे जी के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तेजे जी के पुजारी को तेजे जी के घोड़ला के नाम से जानते हैं। जो तेजे जी का पुजारी होता है उसको तेजे जी को घोड़ला भी कहते हैं। और तेजे जी को सर्पों के देवता या काला बाला नाम की एक बीमारी हुई थी, उस समय तेजा जी महाराज रक्षक माने जाते हैं। तो काला बाला के देवता के नाम से भी तेजा जी महाराज को ही जाना जाता है। और तेजा जी महाराज की एक कथा है कि जब तेजा जी महाराज जवान हुए थे तो उसकी माँ ने कहा कि तेजा खेत जाओ और हल जोतो, ताकि समय पर बड़ा मोती नीप जाए। इसलिए तेजा जी महाराज हल और बैली लेकर के खेत गए। और तेजा जी ने कहा कि माँ, मेरा भत्ता और बैलों की नीरनी लेकर कौन आएगा? तो तेजा जी की माँ ने कहा, बेटा बावज बातो ल्यावेली बेन ल्यावेली बलजा की नीरनी। तो उस दिन तेजो जी सुबह जल्दी खेत बोने के लिए निकल पड़े। तो काफी टाइम हो गया, बावज बातों लेर आई कोनी। तो तेजो जी महाराज को थोड़ा बहुत क्रोध आ गया। तो जब बावज बातों लेकर के आई तो तेजो जी ने कहा, भाई भोजई आज बहुत लेट आई, क्या बात है? तो भोजई ने कहा कि भाई मेरे घर पे बहुत काम रहता है, इसलिए लेट हो गई। और जल्दी बातों भावे या खानों भावे तो तारे घराली जार लिया वहाँ पन्नेर में। तो तेजो जी महाराज क्रोध करके घर आई और माता को कहा कि भाई मैं ससुराल जाऊंगा और मेरी घरवाली को लेकर आऊंगा। इस प्रकार से तेजा जी महाराज रेस में नागौर से पन्नेर के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में एक गांव पड़ता है सुरसुरा। सुरसुरा की कंकड़ में एक भयंकर आग लगी हुई थी। उस आग में एक नाग देवता जल रहा था। तो तेजो जी महाराज ने देखा बेचारा ये नाग जल रहा है, तो वो भाले की अणी से उस नाग को आग से बाहर निकाल दिया। तो उस समय नाग देवता बोलता है कि ये तेजा, तूने गजब किया कि मारी गति रड़ी यानी मोक्ष हो, और अब मारो जीवन लंबो हो जी। ये वास्ते तो गलत काम करियो, मैं तन दसूला। तो तेजो जी महाराज ने कहा, भाई एक बार मैं ससुराल जाके आ रहा हूँ और वापस आते वक्त आपको हाजिर हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो कालिया नाग से वचन देकर ससुराल जाते हैं। ससुराल में अपनी सासू गायों को दूधती हुई मिलती है, और जैसी घोड़ी की टाप सुनती है गाय, तो वो एकदम चमक जाती है। तो उसकी सासू बोलती है कि हे काले का खायोड़ा, मारा चुंगतरा भिड़काया बालक बाछड़ा। तो इतना कहते ही तेजा जी महाराज ने वहाँ से लीलन घोड़ी को वापस मोड़ लिया। लेकिन पेमल दे के समझाने पर वो रात भर रुके।
और रात के समय में तेजाजी महाराज को एक महिला रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, और वो महिला थी लाचंग गोजरी। लाचंग गोजरी की उस समय मेणे मीणा जाति के लोग थे, वो गायें चुरा कर ले गई, और उस समय गायें ही लोगों का धन होता था। तो लाचा गोजरी तेजाजी महाराज को आवाज़ लगाती है, तेजाजी आप जाओ और मेणे वो मेरी गायें ले गए, उनको लेकर आओ। तो तेजाजी महाराज क्षत्रिय जाट थे, और वो रात के समय मीणों का पीछा करते हैं, और पीछा करते करते एक बीखंड जंगल में घमासान युद्ध होता है। 150 मेणों को मार दिया जाता है, और तेजू जी का शरीर है वो भालों के और तीरों से लहूलुहान हो जाता है। लेकिन वो सारी गायें ला करके गुजरी को देता है, और गुजरी की गायें देने के बाद में तेजाजी महाराज है वो वचनों के बंधे हुए सांप की बम्बी पर जाते हैं, और वो सांप की बम्बी है सुसरा में, और जाकर के नाग देवता को कहते हैं कि हे नाग देवता, अब आप अपना वचन है वो पूरा करो। तो नाग देवता ने कहा, है तेजा, तेरा शरीर लहूलुहान है, कहीं पर भी कुंवारी जगह नहीं है शरीर पर, और कुंवारी जगह के बिना सर्प नहीं डसता है, इसलिए तो जा और दुनिया में अमर रहेगा और वचनों का पक्का है। तो तेजो जी महाराज ने कहा, है नाग देवता, आप अपना कौल पूरा करो, और आपको डसना है तो मेरी ये जीभ हाजिर है, जीभ कुंवारी है, या आप डस करके अपना वचन पूरा करो। तो नाग देवता भाले की सारे से लिनन पर चढ़ता है, और तेजो जी महाराज अपनी जीभ निकालते हैं, और ये सर्प देवता है तेजा जी की जीभ पर डसते हैं। इस प्रकार से तेजा जी महाराज की प्राण पंखेरु उस गांव या सुसरा में चले जाते हैं, और सुसरा में ही तेजो जी महाराज का मंदिर है, और वहीं पर मेला भी लगता है। इस प्रकार से तेजा जी महाराज की एक रोचक कथा है। तेजा जी महाराज पर पुस्तकें लिखी गई है। झुंझार तेजा पुस्तक लिखने वाले लज्जा राम जी मेहता, और तेजा जी को ब्याह लो आप पुस्तक लिखी बंशीधर जी शर्मा। अब तेजा जी महाराज के मंदिर है एक हरनाल में, जो नागौर में, क्योंकि यहाँ जन्म स्थान है, आजकल बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और नागौर में एक परबसर में मेला भरता है जो पशु मेला है, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला भरता है। और भी मंदिर है, सुसुरा में मंदिर है, क्योंकि वहां पर सर्प डसने से तेजाजी महाराज की मौत हुई थी। एक पन्नेर है, पन्नेर में भी मंदिर है, क्योंकि ससुराल था तेजाजी महाराज का, जो अजमेर में। संदरिया और भावता दो मंदिर ये भी अजमेर जिले में है, एक तो संदरिया और एक भावता। और एक तेजाजी महाराज का मंदिर है बासी दुगोरी, जो बूंदी में स्थित है। इस प्रकार से तेजाजी महाराज से जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, बहुत ही रोचक और लाजवाब जानकारी है, और सारी जानकारी है वो ऑथेंटिक पुस्तकों से आपके लिए एकत्रित की गई है, जो आपके जीवन में काम आने वाली है। हर कंपटीशन में आने योग्य प्रश्न है, उनको बड़े ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।